हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की द्वितीय भाषा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, जो कि NCERT की बुक है, जिसमें हम लोग आपका काव्य खंड के अंतर्गत पाठ पढ़ रहे थे रहीम के दोहे। ठीक है, इसमें आपके 11 दोहे हैं, जिसमें एक एक करके 5 दोहों के अर्थ हम लोग पिछले वीडियोस में, छोटे छोटे वीडियोस में समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छठा दोहा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले इस दोहे को पढ़ेंगे। धन रहीम जल पंक को, लघु जीय पियत अघाय। उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। एक बार और पढ़ते हैं। धन रहीम जल पंक को, लघु जीय पियत अघाय। उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। तो इसमें क्या कहते हैं, देखिए शब्द, एक एक शब्द को देख लेते हैं। धन रहीम जल पंक को, रहीम यानी कि रहीम दास जी। धनी मतलब धन्य है ना, प्रशंसनीय है। धनी मतलब धन्य, धन्य है। ठीक है, कहते हैं रहीम दास जी कहते हैं कि धन्य है। क्या धन्य है? जल पंक को। पंक यानी कि जो कीचड़ का जल है, कीचड़ में जो जल होता है बच्चों, वो कितना एक तरीके से बहुत निम्न कोटि का जल जिसे हम कहेंगे वो होता है ना, लेकिन उसको भी रहीमदास जी कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से कह रहे हैं कि कीचड़ का जल भी धन्य है, धन्य, बहुत ही प्रशंसनीय है। क्यों? लघु जीय पियत अघाय। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ कीचड़ में पानी भरा होता है तो छोटे छोटे कीड़े, जीव जंतु, चिड़ियाँ है ना, वहाँ पर से बैठते हैं, उस पर पानी पीते हैं, कीड़े खाते हैं ना, तो वहाँ से अपनी प्यास बुझाते हैं। तो छोटे छोटे, लघु यानी छोटे छोटे, जीव मतलब जीव जंतु जो होते हैं, पियत अघाए, उस पानी को पीकर अघा जाते हैं, यानी कि संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, संतुष्ट हो जाते हैं। एक बार और देखते हैं। धनी रहीम जल पंक को, रहीम दास जी कहते हैं कि धनी मानी कि धन्य है, जल किसका? पंक का, यानी पंक माने कीचड़ का। कीचड़ का जल धन्य है, प्रशंसा के योग्य है, जिसको पीकर छोटे, लघु लघु मतलब छोटे छोटे जीव जंतु पियत अघाय, पीकर अघा जाते हैं, यानी कि संतुष्ट हो जाते हैं। उदधि बड़ाई कौन है? वो कह रहे हैं उदधि, उदधि माने समुद्र। वो कह रहे हैं समुद्र तो बहुत बड़ा होता है और उसमें पानी ढेरों ढेर पानी होता है, लेकिन उसकी बड़ाई क्या है? उसमें कौन सा बड़प्पन है भाई? उसमें कौन सी बड़ी बात है? देखने के लिए वो इतना बड़ा है लेकिन जगत प्यासो जाए, पूरे संसार उसके पास पहुँच के भी प्यासा का प्यासा रह जाता है उसके किनारे आकर, क्योंकि वो पानी जो है वो किसी लायक नहीं है, पीने के लायक नहीं है। समुद्र का पानी बिल्कुल खारा होता है, आप इससे प्यास नहीं बुझा सकते। तो कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि कितने भी बड़े हो आप बहुत बड़े हैं, विशाल हैं, बहुत नामधारी हैं, लेकिन जब आप किसी के काम नहीं आ सकते, किसी से आपको लाभ ही नहीं है, तो आपके बड़े नाम का क्या फ़ायदा? उसकी बड़ाई कौन करेगा? इससे तो आप छोटे ही रहें, लेकिन कम से कम दूसरों के काम तो आएँ। ठीक है ना? चलिए अब देख लेते हैं इसका अर्थ, हमने लिखा क्या है। रहीम कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से ज़्यादा महान है, क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही लघु, लघु मतलब छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सागर का जल अधिक होने पर भी खारा होता है ना, बहुत सारा तो होता है लेकिन खारा होता है और पीने योग्य नहीं होता। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात छोटा या बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, महान वही है जो किसी के काम आए। कितना सुंदर संदेश है इस छोटे से दोहे में ये बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जिन बच्चों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से मैं याद दिला दूँ, फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि
जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए। ठीक है, अगले वीडियो में नेक्स्ट दोहे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।